60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। क्या है आज रुपये का भाव? 98। जब तक आपने 98 बोला वो 100 पार कर चुका होगा। परंतु इनके कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर, जब इनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका डॉलर 100 रुपए पार करता दिख रहा है, तो बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नंबर। 100 रुपया एक नंबर ही तो है। तो भाई आज से 16 साल पहले जब आप ही की पार्टी 60 रुपए के लिए इतना ढंढोरा पीट रही थी, तब इट वॉज नॉट जस्ट अ नंबर। साथियों, ये तब हाल है जब सेंटर में भी भाजपा और यहां आपके प्रदेश में भी भाजपा। अब आप बताइए, इससे ज्यादा तेल पीने वाला इंजन कहां मिलेगा? इससे बेकार माइलेज देने वाला इंजन कहां मिलेगा? साथियों, इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार लाएंगे और आपके सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे, आपके लिए महंगाई खत्म कर देंगे। 2014 में भाजपा की सत्ता में आने से पहले उन्होंने नारा दिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, ये वादा हमारे सबके जहन में भर दिया। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा गन्ने के स्टैंड के बाहर जाके खड़े होके बोलते हैं, अम्मा मैंने तेल तो भरवा लिया है, घर पे वो लोग आए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कैन से ही निकाल लूंगा, गाड़ी के पेट्रोल की टैंक से ही निकाल लूंगा। ये तो हाल है इनका। साथियों, तीसरा बड़ा महंगाई का मुद्दा इन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से पीट के बोला कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, 60 रुपए का डॉलर है। मंच के ऊपर जाके इन्होंने वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पर बोला कि अरे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इन्होंने रुपया डुबोया क्योंकि करप्शन है, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभली। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आज रुपये का भाव क्या है, जरा बताइए, क्या है आज रुपये का भाव? 98। जब तक आपने 98 बोला वो 100 पार कर चुका होगा। परंतु इनके कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर, जब इनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका डॉलर 100 रुपए पार करता दिख रहा है, तो बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नंबर। 100 रुपया एक नंबर ही तो है। तो भाई आज से 16 साल पहले जब आप ही की पार्टी 60 रुपए के लिए इतना ढंढोरा पीट रही थी, तब इट वॉज नॉट जस्ट अ नंबर। तब तो आपको अर्थव्यवस्था याद आ रही थी। अब आपकी अर्थव्यवस्था किधर है?
अब आपका फॉरेन पॉलिसी, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन किधर है? इन सब का सवाल आप लोगों को पूछना होगा। साथियों, मैं और वक्त अगर इन पे जाया करूंगा तो शायद रात निकल जाए, परंतु यहाँ पर आदरणीय बहन जी का संदेश लेके आया हूँ, तो उनके मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इनकी नाकामियाँ, इनकी कमज़ोरियाँ, इनकी गलतियों को तो हम भुगत ही रहे हैं, दिन रात भुगतते हैं, परंतु जो आदरणीय बहन जी ने किया वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। साथियों, बहन जी के काम पे आने से पहले, क्योंकि विधानसभा का आम चुनाव है, तो सपा और कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों के बीच में आके आपको लुभाने का काम करेंगे। परंतु ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई हैं। साथियों, जो नीतियां, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। या आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंढोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक है, वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे तो कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। साथियों, अगर आप उनका 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद करें, तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज़्यादा दंगे हुए और 130 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।